Hello guys, good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel My Passion Teaching and I hope guys you all are doing great and welcome है आप सबका मेरी सेकंड क्लास में जो कि हमारी वोकेबलरी की क्लास होती है। और गाइस आज हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, 20 वर्ड्स रहते हैं, तो आज इस सेशन में इस क्लास में मैं 20 के 20 कंप्लीट ही कर देती हूँ, 471 to 490। ठीक है, ये आज हमारे पूरे हो जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वर्बोज। वर्बोज, वर्बोज का मीनिंग होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। मैनी वर्ड्स, मान लो किसी ने हमें ऐसे लिखने को बोला या किसी ने कुछ बात बताने को बोला तो हमने इतने वर्ड्स यूज़ कर दिए उनमें कि अगले को चाहे समझ आए चाहे ना आए। तो यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, वर्बोज। तो वर्बों से भरा हुआ, मतलब वर्बों से भरा हुआ मतलब वर्डों से भरा हुआ एकदम। तो वर्डों से भरा हुआ यानी बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर होता है एवरीडे स्पीच, जो हम डेली बोलते हैं, जो लैंग्वेज उस तरह से हम बोल सकते हैं। एवरीडे स्पीच बोल सकते हैं, इडियम बोल सकते हैं, स्लैंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से स्थानीय भाषा, स्थानीय या फिर मातृभाषा। वर्नाक्यूलर, वर्ना ने कूलर लगाकर अपनी भाषा में स्पीच दी। तो अपनी भाषा यानी स्थानीय भाषा। थर्ड हो गया हमारा वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब है ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर बोल सकते हैं यानी हम उसको, अवशेष विशेष है ना, डर। तो निशान यानी हिंदी में निशान। वेस्टीज क्या है? वेस्टीज प्रेस्टीज के कुकर में लगे सब्जी के निशान हैं। सब्जी के निशान हैं। वेस्टीज क्या है? प्रेस्टीज कुकर में लगे सब्जी के निशान। नेक्स्ट है वेक्स। वेक्स का मतलब होता है टू एनॉय, किसी को चिढ़ाना, तंग करना या कंफ्यूज करना। टू कंफ्यूज, तंग करना या चिढ़ाना बोल सकते हैं। वेक्स, तो वेक्स कराते हुए उस बहुत तंग किया। वैक्स कराते हुए, वैक्सिंग बोलते हैं ना हेयर रिमूवल प्रोसेस को, तो वैक्स कराते हुए उसने बहुत तंग किया। तो आई होप गाइज ये चारों वर्ड्स की ट्रिक बन गई हैं और आई होप आपको ये समझ भी आई होंगी। जिनकी बन रही हैं वो हम बना रहे हैं, जिनकी नहीं बन रही वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकेरियस। विकेरियस का मीनिंग होता है एक्सपीरियंस्ड या कोई चीज़ परफॉर्म की जा चुकी है, परफॉर्म्ड। ठीक है, यानी चीफ जिसे बोल सकते हैं, नायक जिसे बोल सकते हैं, नायक। ठीक है, विकारियस। विकार क्या होता है? किसी चीज़ में कोई विकार ही ना आए। विकार के बिना अस ने काम किया क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। विकारियस, विकार कहते हैं ना, विकार है इसमें, कमी है, तो वो वाला हिंदी वाला विकार से विकारियस। नेक्स्ट है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का मतलब होता है नेचुरल चेंज या फिर चेंज इन फ्यूचर बोल सकते हैं। जैसे सुख है तो दुख भी आएगा, नेचुरल चेंज उसे हम बोलते हैं। उतार है तो चढ़ाव भी आएगा, उलट फेर है ना,
सुख दुख बोल सकते हैं, उतार चढ़ाव बोल सकते हैं। विसिसिट्यूड, विसिसिट्यूड, वीसी का विसिसिट्यूड एटीट्यूड नेचुरली चेंज होता रहता है, नेचुरली चेंज होता रहता है, विसिसिट्यूड। नेक्स्ट है विंडिकेट, विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है टू क्लियर, किसी को क्लियर करना, फ्रॉम ऑल ब्लेम, या बोल सकते हैं टू जस्टिफाई, जस्टिफाई कर देना कि नहीं ठीक है, तुम्हें हम निर्दोष साबित करते हैं, यानी तुम दोषी नहीं हो, निर्दोष साबित करना, विंडिकेट। वी इंडिकेट, वी इंडिकेट, वी ने इंडिकेट किया कि वो अब दोषी नहीं है, दोषी नहीं है, तो बताया कि दोषी नहीं है, यानी क्लियर फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। नेक्स्ट है विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, ये विंडिकेट था, ये विंडिक्टिव है। सीकिंग रिवेंज, सीकिंग रिवेंज मतलब उसके अंदर है कि मुझे बदला लेना है, प्रतिशोध की आग में जलता रहता है वो, प्रतिशोधी, विंडिक्टिव। ठीक है, वी ने इंडिकेट किया कि वो दोषी है, तो वो जो विंडिक्टिव बन गया, वी ने वी के इंडिकेट करने के बाद कि वो दोषी नहीं है, नहीं है, अब वो क्या बन गया, विंडिक्टिव बन गया। अब विंडिक्टिव प्रतिशोध की आग में जल रहा है, मतलब अब वो विंडिक्टिव बन गया, जिस पे इल्ज़ाम लगाया था, तो अब वो बदला तो लेगा ही, चल रहा है, अब वो विंडिक्टिव बन गया। तो ये दोनों कोरिलेट करके हमें आसानी से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्चुओसो, वर्चुओसो, वर्चुओसो का मीनिंग होता है स्किलफुल एट समथिंग, स्किलफुल एट समथिंग, स्पेशली इन म्यूज़िक, स्पेशली इन म्यूज़िक, वैसे तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेकिन बेसिकली म्यूज़िक से रिलेटेड होता है वर्चुओसो। कला प्रवीण बोल सकते हैं, कला प्रवीण व्यक्ति। नेक्स्ट है वायरुलेंट, वायरुलेंट, वायरुलेंट होता है एक्सट्रीमली डेंजरस बोल सकते हैं, या पॉइजनस बोल सकते हैं। और कौन किसके कॉन्टेक्स्ट में, आदमी नहीं, वायरुलेंट हमेशा ये डिजीज़ या फिर पॉइज़न के बारे में बात की जाती है, कोई पॉइज़न है या डिजीज़, ठीक है, वो वायरुलेंट है। जैसे कोरोना इज़ वायरुलेंट, है ना, बहुत डेंजरस है, पॉइजनस है, तो कोरोना डिजीज़ से रिलेटेड है, ये वायरुलेंट, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 10 वर्ड्स वर्चुओसो का। आप गाइस खुद ट्राई कर लेना, कोई अगर ट्रिक बने तो। नेक्स्ट 10 वर्ड्स हैं, यानी 11 वर्ड है। विटिएट, विटिएट, टू मेक इम्प्योर या फिर टू पोल्यूट, किसी चीज़ को दूषित करना, भ्रष्ट करना, एक तरह से भ्रष्ट करना, विटिएट, विटिएट। विटी ने एट करके सब कुछ
पोल्यूट कर दिया, इम्प्योर कर दिया, सब कुछ इम्प्योर कर दिया। मतलब उसने खा लिया, झूठा वूठा कर दिया, तो वो अब इम्प्योर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब होता है फुल ऑफ बिटरनेस, मतलब कटु। विट्रियोलिक। नेक्स्ट है वोकेशन। एक होता है वेकेशन। वेकेशन, समर वेकेशन सबको पता है, छुट्टियाँ। और वोकेशन होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब सबको पता ही है, व्यवसाय। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। तो वोकेशन और वेकेशन। वोसिफेरस। वोसिफेरस मतलब लाउड या नॉइसी। वोसिफेरस। नेक्स्ट है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब सबको पता है कि उसको हम ओपन रखेंगे तो वो उड़ जाएगा। क्विक टू इवेपोरेट, मतलब वो जल्दी क्या हो जाता है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील, सॉलिड है और एकदम से उड़ गया, परिवर्तनशील है, वोलेटाइल। ठीक है। नेक्स्ट है वोलीशन। वोलीशन का मतलब होता है विल या कॉन्शियस चॉइस। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर रही हूँ, कॉन्शियस चॉइस, जिसे आप बोल सकते हैं इच्छा शक्ति। वोलीशन। नेक्स्ट है वांटन। वांटन का मतलब होता है डन इन ऑर्डर टू हर्ट या डैमेज। समवन। ठीक है, किसी को डैमेज या हर्ट करने के लिए जानबूझकर कुछ किया गया। ठीक है। वांटन वांट से ही बना है। वांट मतलब चाहना, कुछ करना, कुछ उसने चाहा जानबूझकर कि वो किसी को हर्ट हो, वांटन। नेक्स्ट है विलफुल। विलफुल भी सेम इसी तरह से है कुछ, डन डेलिब्रेटली, बुरे तरह से किया गया कोई काम। ठीक है, ये भी यही है, जानबूझकर किया गया बुरा काम। तो ये विलफुल और ये सिनोनिम हो सकते हैं विलफुल। विलफुल यानी विल मीन्स इच्छा से किया बुरा काम, फुल इच्छा से किया बुरा काम। नेक्स्ट विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग सैडनेस बिकॉज यू कांट हैव व्हाट यू वांट। मतलब हम जो कुछ चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए फील करना सैडनेस, या शो करना कि मैं उदास हूँ, तो उदासी भरा यानी विस्टफुल। ठीक है। विल अपनी इच्छा से काम करेगा गंदा, और विस्टफुल मतलब दुख से भरा हुआ। जीलस का मतलब होता है एंथुजियास्टिकली डिवोटेड टू समथिंग, उत्साही जिसे हम बोल सकते हैं, एंथुजियाज्म से भरा हुआ। ठीक है, पुरजोश के साथ। जील का मतलब एंथुजियाज्म। ठीक है, बड़ी जील से काम किया हमने। ये जेलस नहीं है, ध्यान रखना, जेलस जे से होता है, जेलस
ठीक है, और ये जीलस है जेड से। तो आई होप गाइस आपको ये वर्ड्स समझ आ गए होंगे। तो यहाँ हमारा ये वोकेबलरी सेशन मतलब ये वर्ड्स सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अभी क्या करेंगे कि पहले हमारा एक इंग्लिश का टॉपिक रह गया है एडवर्ब। तो एक क्लास में हम एडवर्ब करेंगे और दूसरी क्लास में हम ये वोकेबलरी सेशन करने की बजाय दूसरी क्लास में हम अपना मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। तो एडवर्ब मेरे ख्याल से हमारा आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मंडे से फिर हम क्या करेंगे कि एक मैथ की क्लास तो कल से या परसों से ही रेगुलर चलेगी, और इंग्लिश का हम साइड बाय साइड जो भी हमारा पार्ट रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम हमारा इडियम फ्रेज रहता है वो कर लेंगे, कोई PQRS है, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज से रिलेटेड जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट रहता है इंग्लिश का। देखो ग्रामर से हमारा यूँ लगा लो कि कम से कम 80-90% कवर हो जाता है इंग्लिश का सिलेबस, तो वो हमारा कंप्लीट हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो अभी हम साथ साथ बस कल या परसों से मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं डेली इसी तरह से मतलब एग्ज़ाम्स के लिए जो जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले इंग्लिश फिर मैथ्स फिर उसके बाद रीजनिंग या कोई भी और सब्जेक्ट जो हमें अच्छा लगेगा वो हम स्टार्ट करते जाएंगे। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हैं मेरी वीडियो बनाने से रिलेटेड, मेरे कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू सो मच।